भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये उस विचार का प्रतीक है जो देश को धर्म, जाति, भाषा और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठाकर एक सूत्र में बांधता है। लेकिन जब संविधान की आत्मा से ही छेड़छाड़ की बात होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के हाल ही के बयान ने देश भर में बहस छेड़ दी है। उन्होंने मांग की है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ना तो संविधान के मूल स्वरूप में थे और ना ही भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। ये मांग ऐसे समय पर सामने आई है जब देश आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर गंभीर चर्चा कर रहा है। आपको बता दें, जून 2025 को सार्वजनिक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में ये दो शब्द जोड़े, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये उस तानाशाही दौर की देन है और इन पर अब गंभीर पुनर्विचार होने चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 के जरिए जोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि संविधान की प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, यानी इसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 1976 से पहले हमारे देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष नहीं था, तो आपको बता दें कि हमारे देश 1976 से पहले भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष था। हालांकि औपचारिक रूप से 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया। भारत में समाजवाद का उदय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 के दशक में समाजवाद को अपने विचारधारा के रूप में अपनाया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व था। 1950 से 1980 के दशक तक भारत के समाजवादी प्रेरित नीतियों को लागू किया गया, जिसमें व्यापक विनियमन, संरक्षणवाद और सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार शामिल था। 42वें संशोधन ने समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में औपचारिक रूप से शामिल किया, जो सरकार की नीतियों और विचारधाराओं को दर्शाता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश 1976 से पहले भी धर्मनिरपेक्ष था। बस फर्क इतना है कि पहले भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 1976 से पहले धर्मनिरपेक्ष नहीं था। 1976 के 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता था, भले ही यह शब्द संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल न हो। आपको बता दें कि 1976 से पहले संविधान के मौलिक अधिकारों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को लागू किया गया था, जैसे कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देना। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों और औपचारिक रूप से संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो ये जान ले कि संविधान में इन शब्दों को शामिल करने का मुख्य कारण ये था, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक या धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये संशोधन उस समय किया गया था जब देश में आपातकाल लागू था और कुछ लोगों का मानना है कि इन शब्दों को संविधान में शामिल करना एक राजनीतिक कदम था। हालांकि इन शब्दों को शामिल करने का उद्देश्य हमेशा से ही भारत को एक न्याय संगत और समतावादी समाज बनाना रहा है। यदि सरकार इन्हें हटाना भी चाहे तो उसे संसद में 2/3 बहुमत के साथ एक नया संशोधन पारित करना होगा। इतना ही नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। इस बयान का समय भी संदेह के घेरे में है। 26 जून वही तारीख है जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। आरएसएस और बीजेपी ने इसे काला दिवस और संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था। ऐसे में ये मांग इत्तेफाक है या राजनीतिक चाल, इस पर बहस तेज हो गई है। क्या ये मांग आपातकाल के बहाने विपक्ष को घेरने की रणनीति है या ये लोकतंत्र के भीतर से संविधान को बदलने का एक व्यवस्थित प्रयास है। आइए जानते हैं जनता इस पर क्या सोचती है। देश के युवा, बुद्धिजीवी और संवैधानिक विशेषज्ञ इस मुद्दे पर चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग पूछ रहे हैं, अगर आज संविधान के शब्द हटाने की मांग हो रही है तो कल मूल अधिकारों की बारी आएगी। यह डर सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि इतिहास की चेतावनी भी है। अंत में ये सवाल हम सभी के मन में इस वक्त उठता है कि क्या हम संविधान को बचा पाएंगे। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये भारत के हर नागरिक का सपना है,
जिसमें समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी दी गई है। ऐसे में जब कोई सत्ता पक्ष से जुड़ा संगठन उसके मूल तत्व को ही बदलने की बात करे तो ये सवाल राजनीतिक मांग नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा बन जाती है। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।